दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी पिता के माइनर चाइल्ड हैं और माइनर चाइल्ड की प्रॉपर्टी यदि पिता द्वारा किसी व्यक्ति को विक्रय कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में माइनर चाइल्ड अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस कैसे प्राप्त करें या उनके क्या-क्या अधिकार होते हैं। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। ऐसा ही एक मामला आया। इस केस का नाम था कि एस शिवप्पा वर्सेज श्रीमती के नीलम्मा। इसके फैक्ट इस प्रकार थे। एक पिता के 3 नाबालिग बच्चे होते हैं और पिता द्वारा एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। जब उन्हें 3 बच्चों में से 2 बच्चे बालिग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चे अपनी माँ के साथ मिलकर उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते हैं। फिर जिस व्यक्ति ने बच्चों से प्रॉपर्टी का क्रय किया था, उसने उस संपत्ति पर निर्माण करवा लिया जाता है। जब यह बात पिता से प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को पता चलती है, तो दोनों पार्टियों द्वारा सिविल सूट फाइल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिविल कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने बच्चों से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसे ही इस प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार है। जबकि यह मामला फिर अपीलीय कोर्ट में पहुंचा, तो अपीलीय कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया और कहा कि जिस व्यक्ति ने पिता से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका इस संपत्ति पर अधिकार है। फिर इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की जाती है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि जिस व्यक्ति ने पिता से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका ही संपत्ति पर अधिकार है। जिस व्यक्ति ने बच्चों बच्चों से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका इस संपत्ति पर अधिकार नहीं है। लेकिन फिर इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने प्रॉपर्टी बच्चों से खरीदी है, और जिस व्यक्ति ने पिता से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका इस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी नाबालिग बच्चों की प्रॉपर्टी को पिता द्वारा बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसकी परमिशन ली जाती है। लेकिन इस मामले में जब पिता द्वारा उस संपत्ति का विक्रय किया गया था, तो ऐसी स्थिति में उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संपत्ति के विक्रय की कोई भी परमिशन नहीं ली थी। इसलिए दोस्तों, जब भी आप नाबालिग होते हैं और यदि नाबालिग होते हुए आपके पिता द्वारा आपकी संपत्ति का विक्रय कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप जब बालिग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास 2 महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। आप उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर बालिग होने के बाद उस संपत्ति का विक्रय भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपके आसपास ऐसी घटना होती देखते हैं, तो आप नाबालिग बच्चे को इन सभी अधिकारों से अवगत कराएं, ताकि उसे इंसाफ मिल सके। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।